हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 देखेंगे। जैसा आपको पता है, आबकारी पुलिस वाला जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है? वो जो डेट है इसकी 31 जनवरी, ठीक है? 31 जनवरी जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन आपने देखा होगा जो डेट जो है आयोग दे रहा है, उसी पे जो है एग्ज़ाम करा रहा है। तो आपको पता है हिंदी जो है आपकी 20 मार्क्स की आएगी, तो हिंदी का पोर्शन भी जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। गाइज़, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृति, ठीक है, संस्कृत, जिसमें वैदिक तथा लौकिक दोनों सम्मिलित हैं, का समय माना जाता है। अब देखिए ये एग्ज़ामिनर जो है आपको ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा, ठीक है? एक तो आपने इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है आपको आंसर, ठीक है? इसमें जो ऑप्शन में आपको आंसर दे रखा है, बिल्कुल सेम वैसा ही पूछेगा। तो इस वाले अगर ऑप्शन की हम लोग बात करें, ठीक है? इस वाले ऑप्शन की, तो आपको पता है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो है, किसका काल माना जाता है? जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है? और ये जो है संस्कृत का काल माना जाता है। संस्कृत में 2 आते हैं ना, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लेकिन अगर आप लूसेंट देखेंगे, ठीक है? आप लूसेंट देखेंगे सामान्य हिंदी की, तो उसमें जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है? तो ये, तो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर इसमें ऑप्शन में आपको 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मिलता तो आप ये क्लिक करेंगे, ठीक है? अगर आपको मिलता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तो आप ये क्लिक करेंगे। एग्जामिनर दोनों ही ऑप्शन कभी एक साथ नहीं देगा, इस बात को आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा को प्रथम देश भाषा माना जाता है? तो किस भाषा को जो है देखिए प्रथम देश भाषा माना जाता है? तो आप याद रखना, पाली को। किसको माना जाता है? पाली को। अब देखिए अगर इनके हम लोग अगर विकास क्रम की बात करें हिंदी के, तो देखिए संस्कृत, संस्कृत के बाद क्या आई थी? पाली, ठीक है? पाली के बाद क्या आई थी? प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या आई थी? अपभ्रंश, क्या आई थी? अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई थी अबहट्ट, और अबहट्ट के बाद आई थी हमारी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, जिसमें संस्कृत को किस नाम से जानते हैं? हिंदी की आदि जननी, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? हिंदी की आदि जननी। पाली को जो है प्रथम देश भाषा माना जाता है, और हिंदी का विकास जो माना जाता है मुख्यतः वो अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान निकोबार में जो है शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? तो आप याद रखना, हिंदी। क्या है? हिंदी। अगला है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो आप याद रखना, जनपदीय हिंदुस्तानी, ठीक है? जनपदीय हिंदुस्तानी, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, खड़ी बोली के लिए कोरबी नाम किसने प्रयुक्त किया? ठीक है? कोरबी जो है देखिए खड़ी बोली को मतलब पहला नाम, मतलब पहले खड़ी बोली को कोरबी नाम से जाना जाता था। अब जो है कोरबी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के लिए कोरबी नाम किसने प्रयुक्त किया? तो आप याद रखना, ये किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कन्नौजी को ब्रजभाषा का पूर्वी रूप किसने माना है? तो कन्नौजी को देखिए ब्रजभाषा का जो पूर्वी रूप माना है वो किसने माना है? तो आप याद रखना, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, आप याद रखना, जो हमारी पश्चिमी हिंदी है इसमें क्या आती है? पहली आती है कोरबी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत है इनकी रचना, वो किस भाषा में की गई है? तो आप याद रखना, अवधी में। किस में की गई है? अवधी में। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है?
पहले भी ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस द्वारा पूछा गया है। जौनसारी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आप याद रखना, पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत। किसके? पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत। अगला है, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आप याद रखना, विद्यापति को। किसको जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, लिपि का अर्थ है। तो लिपि का अर्थ जो है वो क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप बड़े ध्यान से करो। लिपि की बात कर रहा है, ठीक है, तो लिपि क्या होती है? एक कला होती है। अब देखो लिखने क्या होती है, वो वर्ण को लिखने की, तो इसमें एक ही है, वर्ण लिखने की कला। ठीक है, वर्ण लिखने की कला। अगला है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? तो देखिए देवनागरी लिपि में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब भी आपका आंसर 11 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा है? तो हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा है? तो आप याद रखना, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। किन्होंने? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। अगला है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? अब देखिए जो प्रथम राजभाषा आयोग था, आपको पता है यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, क्योंकि जो प्रथम राजभाषा आयोग आया था वो जो है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हिंदी के विकास के लिए बना था। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955 में। ठीक है, 7 जून 1955 में। और बाल गंगाधर खैर जो है इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको बीजी खैर आयोग भी कहते हैं। 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 1956 में जो है इसने अपना प्रतिवेदन दिया था। क्या दिया था? प्रतिवेदन दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारत के राज्यों को जो है कितने क्षेत्रों में बांटा गया था? तो आप याद रखना, 3। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। अगला है, राजभाषा अधिनियम 1963 का आधार क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले कि राजभाषा अधिनियम कब आया था। ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब आया था? तो आपका आंसर था 1963। ठीक है, यूके ट्रिपल एस ने ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 का आधार क्या है? ठीक है, इसका आधार क्या है? तो आप याद रखना, संसदीय राजभाषा समिति। क्या है? संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना की बात कर लो या गठन की बात कर लो, तो 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1957 को जो है इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? गोविंद वल्लभ पंत। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवी पंत समिति भी कहते हैं इसको। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति को जो है क्या बोलते हैं? जीवी पंत समिति भी कहते हैं। प्रतिवेदन जो है 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 1959 को जो है इस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया था। तो आप याद रखना कि राजभाषा अधिनियम 1963 का आधार क्या है? संसदीय राजभाषा समिति। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।